अब बताओ, तू बताओ जल का सूत्र क्या होता है? H2O, H2O। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहा है? माने हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है, पता ना है? आइए बताओ, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? दो ना, इसमें दो से गुना कर दो, कितना हो गया? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है। तो लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब देखो, ऑक्सीजन के परमाणु से कितना है? 8। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 ना है। अब क्या करोगे? दोनों का जोड़ो, 2 और 16 कितना हो गया? 18। ऐसे निकालना है। नहीं, इसको पहले उतार दो। हाँ, सभी नोट कॉपी है फिजिक्स का, आपको लग रहा है ना? मेरा था लिख दे। ए लड़का लिखो। हो गया। चलो हिंदी में नहीं, डायरेक्टली निकाल दो। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, हट से जल्दी करो। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, कार्बोनेट ऑक्सीजन नहीं है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन कितना होता है? एक तो बता दें, देख लो इसमें कौन कौन सा तत्व है। पहले ये देख लो, पहला तो ये देखो कैल्शियम है, फिर उसके बाद क्या है? कार्बन है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन है जो कितने हैं? 3 है, यही ना? अब ये देखो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 20। अब परमाणु द्रव्यमान पूछे तो 39 कुछ होते हैं, लगभग में हम इसको 40 दे देंगे। ठीक है, +2। कार्बन देखो इधर, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। अब परमाणु बाहर पूछे तो चलो ठीक है, 12 ले लेते हैं पहला। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बताओ? 8। और इसका परमाणु भार 16। और 16 में 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 16 ये 48, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना? 40। और 40 और 48 कितना हो गया? 88। और 88 ऐसे में 12 जोड़ दो तो हो जाएगा 100। किसका निकला? अनुभार, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकल गया पूरा। अब निकाल देंगे इस तरह से।
बार बार तुमको लिखना नहीं पड़ेगा कि मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन, उसमें 3 से गुना करो। जैसे बना है बना कर दो, बी देना अपना देखना। अब बार बार लिखेंगे इस तरह से कि मास ऑफ कैल्शियम और मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे लिखिए तो बड़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें कितना लगा 16, आई इसमें 3 से गुना कर दो, सभी से जोड़ दो, ये हो जाएगा 48, 48 प्लस 40 प्लस 12 = 100। इतना करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरह से अलग अलग करके और जैसे हाँ ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 3 है, इसलिए अनुभार में 3 से गुना कर दिए तो ये 48, 6 था इसका परमाणु संख्या, इसका अनुभार कितना हो गया 12, कैल्शियम कितना है 20, इसका अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 39 कुछ होता है, इसलिए हम इसको ले लिए लगभग 40, सभी के जोड़ दिए निकल गया। अच्छा नहीं लिखना है और क्या लिखे उससे ज्यादा दूसरा चीज लिखो। हाँ तब जान में करते हो। मान लो ऑब्जेक्टिव आएगा तो बार बार हम इस तरह से लिखेंगे। चलो लो निकालो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल निकाल दो इसको पढ़ जल्दी सल्फर की कितना सर निकाला चुपचाप बनाओ बताइए ना सर कितना कितना सल्फर का 16 पहले तुमको देखना है कि इस यौगिक में कौन कौन सा तत्व मौजूद है, उसको अलग अलग करके हाइड्रोजन एक है, इसमें देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, इसमें 2 से गुना कर दो, एक में 2 से गुना कर दो क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 2 है। हाँ एस माने होता है सल्फर। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 4 हैं। बनाओ जल्दी काची काची लिखा किस किस चीज का लिखा किस किस चीज का अरे पागल कहेंगे ये सब नहीं बोलो। वेजिटेबल्स कौन लिखेगा अब अंग्रेजी में लिख लो इसको हाँ लिखो हाँ तो वाइल एंड उसको भी लिख लो वाइल भी डाला और पाँच आपको सब्जी में नहीं आता वो बंद करो। बना देख इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है प्लस सल्फर कितने हैं सल्फर सिर्फ 1 है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं ऑक्सीजन 4 है यही है। अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 1 कितना से इसमें कितना है हाइड्रोजन 2 है 2 से गुना कर दो प्लस सल्फर का परमाणु संख्या कितना 16 इसको परमाणु द्रव्यमान पूछे तो 32 समझ लेंगे ठीक है 32। ऑक्सीजन कितना हो गया 8 इसको परमाणु भार पूछे तो 16 में 4 से गुना कर दो अभी कितना हो गया 2 हो गया ये हो गया 32
अब प्लस हो गया 64। अब क्या करो, ये देखो 64 और 2 कितना हो गया 66, 66 और 32 दोनों का जोड़ दो 98 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। किसका किसका 98 आया? हाँ कैसे जोड़ी है बनाइए सही, मगर जोड़ी है गलत। हम भी जोड़ दिए गाला। तो बनाई थी सही। हम भी जोड़ दिए गलत साथ। चलो अभी मैं सही करता हूँ। मिठा तो है, देखो अगर गलत है तो उतार दो। बार बार नहीं लिखना है कि परमाणु द्रव्यमान अंग्रेजी में हिंदी में नहीं, डायरेक्ट इस तरह से बनाओ बिना लिखे। आप जैसे कर रहे हैं वैसे बनाया। मिटा रहे हैं। चलो बाबू CO2 के निकाल के देखा। CO2 हाँ कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड घोड़ा को लिख सकता है। जल्दी और उसके लिए HOU आते हैं। पहले तुमको देखना है कि इसमें कौन कौन सा तत्व मौजूद है। क्या लिखूं? कार्बन से कितना मौजूद है? 12। हाँ तो 24 लिख दी। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। 6 होता है। हाँ हम परमाणु द्रव्यमान न बोले, तो परमाणु संख्या सोच के तुम परमाणु 24 कर, परमाणु द्रव्यमान 24 कर दी। देखो इधर इसमें कौन कौन सा तत्व मौजूद है, तो देखेंगे कि इसमें कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है ना। और ऑक्सीजन इसमें 2 है, इसलिए देखो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू बताओ? 6। अब परमाणु भार पूछे तो 12। ऑक्सीजन परमाणु कितना हो गया 16, और 16 में 2 से गुणा कर दो कितना हो गया 32, और प्लस 12 और दोनों का जोड़ो 44। कितना में सही है? 44 मेरा सही सही था। उसी तरह निकाल दो इसका, ये एग्जाम में आएगा। तो इसको साल नहीं आएगा। साल किसको? लिखो जल्दी। हम लोग भी एग्जाम में नहीं 10th के एग्जाम में। चलो क्या होता है? CO3 आगे सारा कौन सा? देख लो। देखो 12 हो गया परमाणु द्रव्यमान इसका कार्बन का, कितना हो गया 16, 3 ये हो गया 48 और प्लस 12 कितना हो गया बाबू 60 ना। सही कितना आपने तो 60 आया है। मेरा चलो ऐसे फट होगा। चलो उसी तरह से यहाँ पे बना लो इसको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बनाओ जल्दी। सल्फर तो 16 ना सर। काफी तक सात। नहीं देख पाएंगे, उसमें नहीं लिखा है। सात, 1 से सात, 40 तक सात। लिखा हुआ है। सल्फर तो 16 हो गया। तो आपके नंबर लिखा है। HPS ऊपर में नहीं बनाइए जिसका 98 आया था। देखो आगे सर आ गया।
मिला लो बाबू। एस इसमें कितने हैं? सिर्फ एक है। ऑक्सीजन इसमें 2 ठो है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। इसका 32 हो गया परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का 8, इसका 16 हो गया। 2 से गुना कर दो, इसमें कितना हो गया? 32 प्लस 32 इक्वल टू 64। 64 सही है। ठीक है, चलो तो लगा सीख गई। और ठीक है।